हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो बायोलॉजी से है और इसका नाम है ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव हृदय किस चीज़ का बना होता है। देखो, मानव हृदय है वो जिस मसल का बना होता है उस मसल को बोलते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल। और इसी कार्डियक से दो शब्द और बने हैं। कार्डियक शब्द से दो शब्द और बने हैं, कार्डियोलॉजी और कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजी है हार्ट का अध्ययन और कार्डियोलॉजिस्ट है हार्ट का विशेषज्ञ। जैसा कि यहाँ लिख रखा है, हार्ट बना होता है कार्डियक मसल का। हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। हार्ट का विशेषज्ञ होता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो ये लंबाई होती है हार्ट की और ये चौड़ाई होती है। तो लंबाई है हार्ट की 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई है हार्ट की 9 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हार्ट की स्थिति की बात कर लेते हैं कि हार्ट कहाँ पर स्थित होता है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर है आपका ये फेफड़े, ये दायां फेफड़ा है, ये बायां फेफड़ा है। ठीक है। अब ये जो फेफड़ों के बीच में ये जगह है, इस जगह को कहते हैं ये मीडिया स्पिनल स्पेस। मीडिया स्पिनल स्पेस, इस जगह को नाम देते हैं मीडिया स्पिनल स्पेस। और इसी जगह के बीच में, दोनों फेफड़ों के बीच में, ये जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है ये है हमारा हार्ट और ये है, इसको बोलते हैं डायाफ्राम। ये एक मांस का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर ये हमारा हार्ट रखा होता है। ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न ये बनेगा कि जो हमारा मानव, अब देखो मानव हृदय बाएं फेफड़े, जो बायां फेफड़ा है उसको टच करता है लेकिन दाएं फेफड़े को टच नहीं करता। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे बनेंगे। जैसे यहाँ से ये पूछा जाएगा कि हमारा मानव हार्ट है वो कहाँ पर अवस्थित होता है, तो बता देना दोनों फेफड़ों के बीच में, पहला जवाब। दूसरा, डायाफ्राम के ऊपर, दूसरा जवाब। तीसरा हो सकता है कि जो हमारा मीडिया स्पिनल स्पेस, बीच में जो जगह है, तो ऐसे भी आंसर में आ सकता है कि हमारा मानव हृदय कहाँ अवस्थित होता है, मीडिया स्पिनल स्पेस में। ठीक है। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि हमारा जो मानव हार्ट है वो कौन से फेफड़े को टच करता है, तो बायां फेफड़ा, जो बायां फेफड़ा है उसको टच करता है। ठीक है। देखो, बायां फेफड़ा है इसको टच करता है और इसके नीचे ये जो जगह है, ये जो, इसको बोलते हैं डायाफ्राम, इसके ऊपर अवस्थित होता है। ये है हार्ट की स्थिति। अब हार्ट के द्रव्यमान की बात करते हैं तो हार्ट का द्रव्यमान कितना होता है, तो मेल में होता है लगभग 350 ग्राम, फीमेल में होता है लगभग 300 ग्राम। ये अलग अलग किताबों में थोड़ा ऊपर नीचे दिखाई देता है, लेकिन आप इतना याद कर लो, लगभग 350 ग्राम मेल में, 300 ग्राम फीमेल में। ये होता है हार्ट का वेट, हार्ट में कितना द्रव्यमान होता है, वजन। ठीक है। उसके बाद सिस्टोल और डायस्टोल। ये सिस्टोल क्या होता है, हार्ट जब एक बार सिकुड़ता है तो इसको बोलते हैं सिस्टोल इंग्लिश में, और हार्ट जब एक बार फैलता है तो इसको बोलते हैं डायस्टोल। तो जब एक सिस्टोल और एक डायस्टोल होता है तो एक हार्ट बीट कंप्लीट हो जाती है। एक हृदय धड़कन में एक सिस्टोल और एक डायस्टोल होता है। ठीक है। तो यहाँ लिख रखा है कि एक सिस्टोल और एक डायस्टोल में, जब एक सिस्टोल और एक डायस्टोल होता है तो एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है। हार्ट बीट को मैंने शॉर्टकट में HB लिख दिया, एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है। अब हम मनुष्य में हार्ट बीट देख लेते हैं कितना होता है। तो मेल के हृदय की जो हार्ट बीट है वो 64 से 72 बार प्रति मिनट है, और फीमेल के हृदय की जो हार्ट बीट है वो 72 से 80 बार प्रति मिनट है। अब अगर हम मनुष्य की एवरेज हार्ट बीट की बात करें कि एवरेज हार्ट बीट कितनी है, तो इन दोनों का जब एवरेज लेंगे तो आएगा 72 बार प्रति मिनट। मनुष्य की जो एवरेज हार्ट बीट है वो 72 बार प्रति मिनट है। अब मतलब मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और 1 मिनट में होती हैं 60 सेकेंड, 60 सेकेंड्स। अब 60 मतलब 60 सेकेंड होती हैं और 72 बार धड़कना है, इसका मतलब एक धड़कन में पूरी 1 सेकेंड नहीं, 1 सेकेंड से भी कम का समय लगेगा। तो प्रश्न आता है कि हमारा जो एक हार्ट बीट होते हैं, एक हार्ट बीट में कितना समय लगता है, तो इतना समय लगता है 0.83 सेकेंड। एक हार्ट बीट में समय कितना लगता है, 0.83 सेकेंड्स। और एक हार्ट बीट में हृदय रक्त कितना पंप करता है,
मतलब हमारा जो हार्ट है वो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल इतने में कितना रक्त पंप करता है, तो 70 ml, 70 ml, ठीक है। तो ये देखिए एक हार्ट बीट में 1 HB में रक्त पंप होता है कितना, 70 ml। अब हमारा ये पता चल गया हमको कि 72 हार्ट बीट होती हैं, 72 ये हार्ट बीट होती हैं 1 मिनट में, और एक हार्ट बीट में 70 ml रक्त पंप होता है। तो अगर हम 1 मिनट में निकालने की कोशिश करें तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और एक धड़कन में होता है 70, तो 70 × 72 मतलब एक धड़कन में कितना होता है, 70 ml पंप। एक धड़कन में 70 ml, तो 72 धड़कन में होगा 70 × 72 ml, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकलता है 5040 ml, और जब इसको लीटर में चेंज करेंगे लीटर में तो ये 5 लीटर निकल के आता है। तो इसका मतलब ओवरऑल हमको इतना पता चला कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो 1 मिनट में 5 लीटर रक्त पंप करता है, ठीक है, 1 मिनट में। और एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। इसका मतलब वो पूरा रक्त 1 मिनट में पूरा पंप कर दिया जाता है हृदय के द्वारा। आगे देखते हैं हार्ट बीट की साउंड को क्या बोलते हैं, लब डब। हार्ट बीट में एक साउंड आती है जो डॉक्टर ऐसे कानों में वो स्टेथोस्कोप होता है उसको कानों में लगाकर जब लगाते हैं तो हार्ट बीट की साउंड सुनते हैं, तो साउंड लब और डब ऐसी आती है साउंड, ठीक है। उसके बाद नवजात शिशु की हार्ट बीट कितनी होती है, 140 से 150 बार प्रति मिनट। नवजात शिशु की हार्ट बीट होती है 140 से 150 बार प्रति मिनट। और सबसे कम हार्ट बीट किसकी होती है, वो होता है नीली वेल, ब्लू वेल, 15 बार प्रति मिनट, ये होती है सबसे कम हार्ट बीट। सबसे ज़्यादा हार्ट बीट की बात करें तो यहाँ पर है गौरैया, छोटी चिड़िया होती है गौरैया, ठीक है, कीड़ों को खाती है गौरैया, तो उसकी होती है 800 से 900 बार प्रति मिनट। उसके जो दिल की धड़कन होती है 800 से 900 बार प्रति मिनट धड़कता है उसका दिल, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हाथी की हृदय धड़कन कितनी होती है, तो 25 बार प्रति मिनट। उसके बाद अगर बात करें हार्ट बीट की रिकॉर्डिंग कैसे होती है, तो हार्ट बीट की जो रिकॉर्डिंग है वो एक मशीन के द्वारा होती है जिसका नाम है ECG। ये लिख रखा है ECG, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हृदय की जो हार्ट बीट होती है उसकी साउंड की रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। अब ये जो ECG है इसकी खोज किसने की थी, ठीक है, तो इसकी खोज की थी विलियम एथोवेन, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की खोज किसने की थी, विलियम एथोवेन, एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने इसकी खोज की थी। अब हार्ट बीट की बात करें तो अब अगर हम हृदय की बात करें तो हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, चैम्बर मतलब उसमें कितने कोष्ठक या कक्ष होते हैं, तो जैसा दिख रहा है 1 2 3 4 कक्ष हैं हमारे हृदय के अंदर, 4 कक्ष हैं हमारे हृदय के पास, 4। अब 4 में से 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। हमारे हार्ट में 4 कक्ष होते हैं, 4 में से 2 अलिंद और 2 निलय, ठीक है। अब हम इन 4 में से कौन से 2 अलिंद हैं, कौन से 2 निलय हैं, इसको जानकारी करते हैं। देखो अलिंद को इंग्लिश बोलते हैं ऑरिकल, और इसको वेंट्रिकल। तो अब देखो अगर हिंदी वर्णमाला की बात करूं तो हिंदी वर्णमाला में आ आता है पहले, देखो अ पहले आता है तो इसको मैंने रख दिया ऊपर, और हिंदी वर्णमाला में न आता है नीचे तो इसको रख दिया मैंने नीचे। इसका मतलब अ से अलिंद, तो ऊपर के दोनों हुए अलिंद, ये भी अलिंद है और ये भी अलिंद है, और ये नीचे का निलय है और ये भी निलय है। हमें अब इतना पता चल गया कि हमारा जो हृदय है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर में से 2 अलिंद होते हैं और 2 होते हैं निलय। ऊपर वाले दोनों अलिंद और नीचे वाले दोनों निलय। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो अलिंद को ऑरिकल बोलते हैं, निलय को वेंट्रिकल बोलते हैं। इंग्लिश वर्णमाला में भी इंग्लिश अल्फाबेट में ए पहले आता है तो ऊपर और वी बाद में आता है तो नीचे, वी। तो ऑरिकल दोनों ऊपर और वेंट्रिकल दोनों नीचे, इंग्लिश में भी ये बात फॉलो होती है, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं दायां और बायां कौन सा होता है। हमने अगर मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में अगर कोई डायग्राम पढ़ाया होगा या पढ़ा होगा, तुमने कभी बनाया होगा, तो ये देखा होगा मैथमेटिक्स में LHS बराबर
HS। मैथमेटिक्स में जो राइट हैंड साइड होती है वो किताब पर इधर होती है। अगर पन्ने की बात करूँ कि ये अगर बोर्ड है तो मैथमेटिक्स हो या फिर फिजिक्स हो, उसमें हम राइट हैंड साइड माने तो वो उधर होता है और लेफ्ट हैंड साइड माने तो इधर मानते हैं। लेकिन केवल बायोलॉजी में ये जस्ट उल्टा होता है। बायोलॉजी में राइट हैंड साइड इधर होती है, राइट हैंड साइड इधर होती है और लेफ्ट हैंड साइड उधर होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जिस हम मनुष्य के शरीर में अगर जिस पार्ट की हम अध्ययन कर रहे हैं और जिस पार्ट का हम डायग्राम बना रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि जिस व्यक्ति का वो पार्ट है वो व्यक्ति हमारे सामने ही खड़ा है। जैसे मान लो कि ये जो हर्ट है, ये हर्ट मेरा है, ठीक है, और मैं ऐसे खड़ा हूँ। अगर आप इस हर्ट का अध्ययन कर रहे हो और ये मेरा है तो मुझे भी ऐसे खड़ा कर लेना, ठीक है। अब मेरा जो राइट है वो ये है, तो इस हर्ट का राइट भी यही होगा, ठीक है। और मेरा अगर लेफ्ट ये है, मेरा लेफ्ट ये है, तो इसका भी लेफ्ट वही होगा। यही कारण है कि केवल बायोलॉजी में राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है, क्योंकि जिस भी डायग्राम का मैं अध्ययन करता हूँ वो मानता हूँ कि जिस व्यक्ति का वो डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, जिस व्यक्ति का वो ऑर्गन है, वो व्यक्ति मेरे सामने ही है। तो मेरा राइट तो इसका भी राइट यही होगा, मेरा लेफ्ट तो इसका भी लेफ्ट इधर होगा। इसका मतलब राइट इधर, राइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे RHS और LHS, राइट इसको बोलते हैं दायां, ठीक है। तो राइट को हिंदी में बोलते हैं दायां, ठीक है, और लेफ्ट को हिंदी में बोलते हैं बायां। तो ये दायां और ये बायां। अब हम इतना समझ गए, ये है दायां अलिंद, ये दायां अलिंद हो गया, ये बायां अलिंद हो गया, ये बायां निलय और ये दायां निलय। तो इधर होता है दायां, उधर होता है बायां, केवल बायोलॉजी में। तो हम इतना समझ गए कि हमारा जो मानव हर्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में से 2 अलिंद होते हैं, दोनों ऊपर, 2 वेंट्रिकल होते हैं, दोनों नीचे। दायां होता है इधर, ये चित्र है, दायां इधर और बायां इधर। तो दाएं दोनों इधर, बाएं दोनों इधर, अलिंद ऊपर, निलय नीचे, ठीक है। 4 चैम्बर थे, चारों चैम्बर का हमको नाम याद हो गया, ठीक है। अब हम बात करें, देखो स्तनधारी और पक्षी, स्तनधारी और पक्षी, स्तनधारी के अंदर हम मनुष्य आते हैं। तो स्तनधारी और पक्षी के हृदय में 4 बीज होते हैं, 4 कोष्ठक, 1 2 3 4, और इनके ये नाम होते हैं, ठीक है। अगर हम मछली की बात करें तो मछली में केवल 2 चैम्बर होते हैं, एक अलिंद होता है और एक निलय होता है, अलिंद ऊपर, निलय नीचे। अगर हम उभयचर और रेंगने वाले रेप्टाइल्स की बात करें तो उनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, बस 3 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और एक निलय होता है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो रेंगने वाले जो जीव हैं, रेंगने वाले जीव ना कहकर वो किसी रेंगने वाले जीव का नाम लिख देगा, ठीक है, तो उसका नाम लिख देगा, वो कहेगा इसके हार्ट में कितने चैम्बर हैं, तो तुम देख लेना भाई, रेंगने वाला है तो 3 चैम्बर होंगे। ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सर्प है, सर्प रेंग कर चलता है, सांप, तो सांप के हृदय का कौन सा कोष्ठक सबसे बड़ा होगा? तो देख लो भाई साहब, रेंगने वाला है तो 3 कोष्ठक होंगे, 3 कोष्ठक में 2 अलिंद ऊपर, एक निलय नीचे, बड़ा कौन सा है? निलय, तो निलय होगा उसमें बड़ा, ठीक है। तो इस तरह भी प्रश्न पूछ सकता है। उसके बाद अगर हम कीट की बात करें, कीट, जैसे कीट के अंदर मक्खी, मच्छर, इस तरह से छोटे छोटे जो कीट आते हैं, उनके हार्ट में किस तरह से क्या होता है? तो उनके शरीर के अंदर हार्ट होता ही नहीं है, कीटों में हार्ट नहीं होता। तो फिर रक्त कौन पंप करता है? कीटों में रक्त पंप नहीं होता है, कीटों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला रक्त परिसंचरण जो तंत्र है वो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर आएगा, उसमें 2 तरह के रक्त परिसंचरण तंत्र होते हैं, एक खुला और एक बंद। हमारे मनुष्य में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पूरा ब्लड है वो हमारी नसों के जो अंदर पाइप्स का पूरा जाल है, हमारे शरीर में छोटे छोटे पतले पतले पाइप्स का जाल है और उन्हीं पाइप्स के बीच में पूरा ब्लड फ्लो होता है, इसीलिए ये है हमारा बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। और कीट में होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो कीटों में हार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इतनी जानकारी हो गई है हार्ट के बारे में। अब आप इससे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में इससे आगे की हार्ट बीट, मतलब जो हमारा हृदय है वो किस तरह से कार्य करता है और किस तरह से इसकी प्रोसेस है, कहाँ से रक्त आता है, क्या इसको काम है, तो वो सारी इससे आगे हम जानकारी करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो चलिए अब हम हृदय की वर्किंग प्रोसेस समझ लेते हैं
कि आखिरकार हमारा हृदय है वो किस तरह से कार्य करता है। हमारा हृदय का केवल एक काम है, हमारा हृदय का केवल एक काम है, वो है रक्त को पंप करना। केवल एक काम है, रक्त को पंप करना। तो चलो इसकी वर्किंग समझते हैं कि हमारा हृदय जो है वो किस तरह से कार्य करता है। तो यहाँ पर कुछ लेयर हैं, जैसे कि हृदय है, हृदय की जो बाहरी परत होती है, हृदय की बाहरी परत, ये बाहरी परत इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। हृदय की बाहरी परत होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। और हृदय के अंदर एक परत होती है, देखो ये दिख रही है अंदर, ये अंदर, तो हृदय के अंदर एक परत होती है उसको बोलते हैं इंडोकार्डियम। हृदय की बाहरी परत को पेरिकार्डियम, अंदर की परत को इंडोकार्डियम। और एक हृदय के जस्ट बीच में परत होती है, एक हृदय के जस्ट बीच में परत होती है, उससे हृदय इधर लेफ्ट और राइट में बट जाता है। ये जैसे दिख रहा है यहाँ से, ये एक बीच में परत होती है, इसके माध्यम से हृदय राइट और लेफ्ट में बट गया। तो ये जो सेपरेशन का काम करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेप्टम। सेपरेशन नामक शब्द से ही बना है सेप्टम, और सेपरेशन का मतलब है अलग करना। तो ये जो झिल्ली है ये करती क्या है, ये इस हार्ट को दो भागों में बांट देती है, दायां और बायां। तो इसलिए इस वाली झिल्ली को बोलते हैं सेप्टम। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं अब इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा जो हार्ट यहाँ होता है, ठीक है, हार्ट में क्या करते हैं, ऊपर की बॉडी में से पूरा रक्त आएगा हार्ट में, अशुद्ध रक्त, और नीचे की बॉडी से भी पूरा अशुद्ध रक्त आएगा हार्ट में, फिर उसको पंप करके फेफड़ों में भेजा जाएगा। तो हमारा यहाँ हार्ट से ऊपर हमारे शरीर के अंतर्गत पतले पतले पाइप पाए जाते हैं, बहुत सारे पतले पतले पाइप। उन पाइप्स को शिराएं और धमनी बोलते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र में हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे, बस आप भी इतना समझ लो कि हमारे शरीर के अंदर बहुत पतले पतले पाइप्स पाए जाते हैं, इन्हें शिराएं और धमनी बोलते हैं, और रक्त हमारा इन्हीं के अंदर प्रवाहित होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा हृदय है, हमारे ऊपर की बॉडी से पूरा रक्त एक बहुत पतले पतले पाइप्स के माध्यम से एक बड़े पाइप में छोड़ा जाता है, और उस बड़े पाइप के माध्यम से सीधा रक्त आता है। ये क्या, इस बड़े पाइप को बोलते हैं महाशिरा। हमारे सिर, जिधर सिर का हिस्सा होता है, तो वहाँ से अशुद्ध रक्त आता है इस महाशिरा वेना कोबा के माध्यम से आता है सीधा, और ये जो है दायां अलिंद, इस दाएं अलिंद में आकर छूटता है अशुद्ध रक्त यहाँ आता है शरीर के ऊपर वाले भाग से। ठीक है, और यही महाशिरा नीचे भी होती है। ये करती क्या है कि शरीर, हार्ट से नीचे जितनी बॉडी होती है उसमें से पूरा अशुद्ध रक्त लेती है और अपने माध्यम से सीधा लाके छोड़ देती है दाएं अलिंद में। तो हृदय में नीचे वाली बॉडी से और ऊपर वाली बॉडी से दोनों से अशुद्ध रक्त आया और हृदय के इस वाले चेम्बर में छोड़ दिया गया दाएं अलिंद में। ये वाला भी आकर यहीं खुलता है, ये वाला यहीं खुलता है। तो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त आता है दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद के बाद ये अशुद्ध रक्त है, ये देखो इन 3 मार्ग, 1 2 3, ये 3 मार्ग हैं। इन 3 मार्ग की सहायता से नीचे इसमें दाएं नीले में आ जाता है। ये जो 3 मार्ग, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड बाल्ब बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड बाल्ब। ये होता कैसे है, इस तरह से, ये यहाँ पर ये जो स्प्रिंग टाइप ये जो लग रहा है, ये मसल्स होती हैं, 2 मसल्स, इनको बोलते हैं पेपिलरी मसल, ये होती है पेपिलरी मसल। और ये जो बाल्ब है वो किस तरह का होता है, अगर रक्त हमारा ब्लड है वो ऊपर से आएगा तो ये नीचे निकल जाएगा, आने देगा, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये बंद हो जाता है। इन पेपिलरी मसल्स के द्वारा ये बंद कर दिया जाता है। तो ये एक ऐसा मार्ग होता है कि रक्त को ऊपर से नीचे तो आने देता है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाने देता, ऐसा। तो ये जो बाल्ब होता है ये 3 है इधर, तो इसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड बाल्ब। ठीक है, तो अशुद्ध रक्त जो दाएं अलिंद में होता है, ट्राइकस्पिड बाल्ब की सहायता से दाएं निलय में पहुंच जाता है, और जब इसका संकुचन होता है, हृदय का संकुचन, तो ये दाएं निलय से पूरा अशुद्ध रक्त इस पाइप के माध्यम से ये इस वाले फेफड़े में दाएं फेफड़ा और ये बायां फेफड़ा, दोनों फेफड़ों में भेज दिया जाता है। हमारे हृदय से 2 बड़ी बड़ी
मोटे मोटे पाइप निकलते हैं उनको बोलते हैं धमनी। तो ये जो है, ये वाली जो अशुद्ध रक्त लेकर जा रही है ये धमनी, ये इधर चली जाती है और यहीं से बट के ये इधर चली जाती है, दोनों फेफड़ों में चली जाती है। इस धमनी को बोलते हैं पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी को हिंदी में बोलते हैं फेफड़ों से संबंधित, क्योंकि ये वाली धमनी जाती है सीधी फेफड़ों में, तो ये फेफड़ों से संबंधित धमनी हो गई, इसलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं इसको फुफ्फुस धमनी। अब ये फुफ्फुस धमनी की सहायता से अशुद्ध रक्त आता है दोनों फेफड़ों में। फिर फेफड़ों का केवल एक काम है, रक्त को शुद्ध करना, रक्त में ऑक्सीजन मिला देता है। तो फेफड़ों ने रक्त में ऑक्सीजन मिलाया। देखो जितना भी अशुद्ध रक्त है मैंने नीले रंग से दिखाया है, और जितना शुद्ध रक्त है उतना लाल रंग से दिखाया है। तो फेफड़ों ने इसको अशुद्ध को शुद्ध कर दिया, अशुद्ध को शुद्ध कर दिया। ठीक है, अब फेफड़ों से ये शुद्ध रक्त पाइप के माध्यम से देखो बाएं अलिंद में आएगा। इस वाले फेफड़े से ये देखो ये जा रहा है, लेकिन ये वाला जो आगे चल के ये वाला जो पाइप है वो आगे चल के ये मैंने बना दिया। यहाँ दिखाता तो थोड़ा चित्र खराब लगता है, इसलिए मैंने दिखाया नहीं, समझ लेना कि ये वाला जो पाइप है वो ये आ रहा है। तो इन दोनों फेफड़ों से शुद्ध रक्त का एक पाइप निकलता है, शुद्ध रक्त का पाइप, वो जाता है सीधा बाएं अलिंद में। तो दोनों फेफड़ों से जो पाइप निकलता है ये शुद्ध रक्त का, इसको बोलते हैं फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा बोलते हैं इसको। तो फुफ्फुस सिरा के माध्यम से ये आ जाता है बाएं अलिंद में। ये भी फुफ्फुस सिरा और ये भी फुफ्फुस सिरा, दोनों फेफड़ों से निकलती है फुफ्फुस सिरा, और इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और ये सीधा जाके छोड़ देता है दाएं अलिंद में। जब दाएं अलिंद में ये रक्त आता है तो यहाँ पर लगाइए वाल्व, ये दो वाल्व दिख रहे हैं दो, तो इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, ये बाइकस्पिड वाल्व। तो जैसे ही बाएं अलिंद में शुद्ध रक्त आता है तो बाइकस्पिड वाल्व की सहायता से ये बाएं निलय में चला जाता है, और जब बाएं निलय में आ जाता है तो फिर हृदय का जैसे ही संकुचन होता है तो बाएं निलय से इस धमनी, ये जो महाधमनी है, इस महाधमनी की सहायता से इस शुद्ध रक्त को शरीर में भेज दिया जाता है। ये देखो तीन मैंने ऊपर दिखाए हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन को रक्त की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, इसीलिए सबसे ज़्यादा रक्त ऊपर जाता है, और ब्रेन और नीचे थोड़ी कम होती है, इसलिए इस माध्यम से नीचे आता है रक्त। ठीक है, तो जब यहाँ बाएं निले में आता है, यहाँ से पंप होने के बाद ये शरीर में चला जाता है शुद्ध रक्त। फिर अशुद्ध रक्त इसके बाद माध्यम से आता है। अशुद्ध रक्त हमारे सबसे पहले दाएं अलिंद में आता है, महाशिरा, ये महाशिरा है, इसके माध्यम से इसमें, फिर ट्राइकस्पिड वाल्व की सहायता से ये दाएं निले में आ जाता है, दाएं निले से ये जाता है दोनों फेफड़ों में, फेफड़ों से शुद्ध होकर जाता है बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से बाइकस्पिड वाल्व की सहायता से बाएं निले में, और बाएं निले से ये पंप करके पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। ये होती है हृदय की वर्किंग प्रोसेस। प्रश्न आएगा कि पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त सबसे पहले हृदय के किस चेंबर में आता है, तो आप बता देना दाएं अलिंद में आता है। ये बताओ कि सबसे पहले अशुद्ध रक्त दोनों फेफड़ों से किस चेंबर में जाता है, तो बायां अलिंद में जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर बोले कि हृदय के किस पार्ट में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, तो हृदय की जो बायां पार्ट है, बायां, इधर शुद्ध रक्त है और इधर अशुद्ध रक्त है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ दिख रही होगी आपको, ये लिखा है SAN, इस SAN सीनो आर्टियल नोड, इसकी फुल फॉर्म होती है सीनो आर्टियल नोड। ये काम क्या करता है, ये करता है जो हृदय के अंदर सिस्टोल और डायस्टोल होता है, संकुचन और फैलाव, जो धड़कन होती है, तो उसके लिए करंट जनरेट करता है। जब ये करंट जनरेट नहीं करेगा तो सिस्टोल और डायस्टोल नहीं होगा। सिस्टोल और डायस्टोल तभी होता है जब ये शान करंट जनरेट करता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हार्ट खराब हो जाता है, तो उसमें खराब क्या होता है, यही शान खराब हो जाता है। ठीक है, इसको हम आर्टिफिशियल हार्ट बोलते हैं यहाँ, और जब ये शान खराब हो जाता है तो इसकी जगह पर दूसरी मशीन लगाई जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हार्ट, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं पेस मेकर, एक और उसका नाम है पेस मेकर। तो यही शान का दूसरा नाम होता है पेस मेकर, तो पेस मेकर इसमें लगा देते हैं। प्रश्न ये आता है कि पेस मेकर हृदय के किस चैम्बर में लगाया जाता है,
तो बता देना दाएं अलिंद में, पेस मेकर, ठीक है। और प्रश्न पूछे कि सान हृदय के किस चैम्बर में होता है, तो दाएं अलिंद में ही होता है। तो ये होता है हमारा वर्किंग प्रोसेस हार्ट की। अब आता है कृत्रिम हृदय। तो कृत्रिम हृदय का मतलब ये नहीं कि पूरा हृदय खराब हो गया, पूरा हृदय खराब नहीं होता है, मात्र एक चीज़ खराब होती है, ये वाला सान, जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं करता है। और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा नहीं तो सिस्टोल और डायस्टोल होगा नहीं, तो इसलिए इसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। तो कृत्रिम हार्ट के बारे में जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर कृत्रिम हृदय, इसको हम इंग्लिश में एक बोल देते हैं, दूसरा नाम इसका है पेस मेकर। कृत्रिम हृदय को पेस मेकर भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कृत्रिम हृदय की, तो पूरे जीवन काल में किसी एक व्यक्ति में केवल एक बार लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का हार्ट खराब हो गया तो हमने उसमें एक बार लगवा दिया हार्ट, फिर उसका अगर खराब हो गया तो एक और बार लगवा दिया, तो ऐसा नहीं कर सकते। किसी एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल में केवल एक बार हम कृत्रिम हार्ट लगा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि जो कृत्रिम हार्ट होता है उसकी लाइफ पूरी जिंदगी मतलब भर के लिए होते हैं, ऐसा नहीं होता है। कृत्रिम हार्ट होता है वो अलग अलग लाइफ का आता है, 5 साल का, 2 साल का, 4 साल का, इस तरह से। सबसे जो मैक्सिमम साल का आता है वो हो 10 साल का, 10 साल से ज़्यादा का कृत्रिम हार्ट नहीं आता है। अब सबसे पहले अगर विश्व में सबसे पहला जो हृदय प्रत्यारोपण था, विश्व में पहला हृदय प्रत्यारोपण वो किया था ऑस्ट्रेलिया देश में। ऑस्ट्रेलिया देश में हुआ था 1978 ईस्वी में। और जिस डॉक्टर ने किया था उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है। और भारत का प्रथम हृदय प्रत्यारोपण, मतलब भारत में भी पहली बार हृदय प्रत्यारोपण कब किया गया था और कहाँ किया गया था, तो भारत में दिल्ली का जो एम्स है वहाँ पर हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था, ठीक है। और ये किसने किया था, डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था, ठीक है। भारत में हृदय का प्रत्यारोपण सबसे पहले किसने किया, डॉक्टर वेणुगोपाल ने, दिल्ली में 1998 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ, दिल्ली का जो एम्स है AIIMS, जो गवर्नमेंट का वो मेडिकल कॉलेज होता है बड़ा, ठीक है, एम्स में, वहाँ किया गया था। एक और बात ध्यान देने की बात है कि जो हृदय है, हृदय में जो कार्डियक मसल है, ये यहाँ मोटी है यहाँ पतली है। इसका पीछे रीज़न ये है कि दायां निलय जब पंप करके भेजता है रक्त को तो वो केवल फेफड़ों में भेजता है, तो दाएं निलय के ये फेफड़े पास में पड़ जाते हैं तो इसको ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये जो बायां निलय है, यहाँ से जो पंप करके रक्त जाता है वो पूरी बॉडी में जाता है, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा लगता है, तो यहाँ ज़्यादा प्रेशर लगता है, इसीलिए यहाँ पर कार्डियक मसल मोटी होती है, ठीक है। ये यहाँ पर मोटी होती है, यहाँ पर पतली होती है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है ये हार्ट का। अब हार्ट के बारे में इतनी जानकारी है, इसके बाद हार्ट से रिलेटेड जितने भी कुछ जानकारी अगर छोटी होगी तो वो, प्लस जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए होंगे वो सभी क्वेश्चंस और जितनी जानकारी छोटी होगी वो इसके हार्ट के पार्ट 2 वीडियो पार्ट 2 में आएगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें कि कैसा लगा, तो फिर हार्ट का जो वीडियो पार्ट 2 है वो भी हम बना देंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।